आज के लेक्चर में हम 10th फार्मूला पर ही चर्चा करेंगे जो क्लास 9th का है। मैंने बोला था कि मैं अल्टरनेट मेथड से अभी फार्मूला को साबित कर रहा हूँ, आगे चल के मैं इसे अदर मेथड के द्वारा या फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा प्रूफ करूँगा। तो आज मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ही प्रूफ करने जा रहा हूँ। आपका जो फार्मूला है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसी का जो अदर फार्मूला है जो जस्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो आपका है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में आपका जब होगा तो वो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग चलते हैं LHS की ओर से। तो LHS है हमारा, क्या है LHS? तो ये आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यदि इसी चीज़ को हम लिखें तो हम ऐसे भी लिख पाएंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, और मैं क्या कर रहा हूँ कि 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab के स्क्वायर को मैं जोड़ रहा हूँ और बदले में पीछे में मैं घटा भी दे रहा हूँ। चूँकि मैथमेटिकल टर्म का यह कंडीशन है कि मैं जितना टर्म्स को लेता हूँ उतने ही टर्म्स को घटाता हूँ, जितना जोड़ा गया उतना बदले में घटाया जाएगा। अब जो बचा हुआ टर्म है वो आपका ये है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ सी क्यू माइनस 3abc। जबकि मैं फार्मूला जानता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फार्मूला है वो आपका a प्लस बी के पावर 3 का फार्मूला है, मिस क्यू का फार्मूला है। और यहाँ पर जो आपका बच रहा है वो आपका है 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, और जो है वो आपका है कितना, सी क्यू माइनस 3abc है। अब फिर से मैं लिखूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि a प्लस बी का होल क्यू है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन क्या होगा, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक तो दोनों में से 3 भी निकाल रहे हैं, एक a भी निकाल ले रहे हैं और एक तो b भी निकाल रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वो संख्याएं जब ब्रैकेट में जाती हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं। चूँकि ये दोनों निगेटिव इसलिए दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। चूँकि हम 3 भी ले लिए, एक तो a भी ले लिए, एक तो b भी ले लिए, इस सिचुएशन में यहाँ पर a बचेगा और इसमें से आपका b बचेगा। अब जैसा हम मिला ले रहे हैं कि बनाया हुआ क्वांटिटी सही है या गलत है, तो मैं देखता हूँ कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब कि सही है। 3 का 3 हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर और b का b रह जाएगा। इसी प्रकार 3 का 3 हो जाएगा, a का a रह जाएगा और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स लिखा हुआ जो टर्म्स है मेरा सही है। अब जो है उसे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर सी क्यू हो जाएगा और यहाँ पर आपका होगा 3abc। बट मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी को मानूंगा, तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू आपका u एक टर्म आएगा, ऐसा मैंने मान लिया। अब यदि मैं मानूंगा तो मैं जान रहा हूँ कि a प्लस बी के जगह पर मैं u रखूँगा, तो यहाँ पर u के पावर 3 हो जाएगा माइनस 3ab, और a प्लस बी के जगह पर चूँकि मैंने u माना है इसलिए यहाँ पर u हो जाएगा प्लस ये आपका सी क्यू हो जाएगा माइनस 3abc हो जाएगा। यदि मैं इसी चीज़ को लिखूं दोबारा से तो आपका u के पावर q हो जाएगा और ये जो है आपका हो जाएगा c के पावर q, ये तीसरे स्थान पर चला जाएगा तो हो जाएगा 3abu और माइनस 3abc हो जाएगा। अब यदि हम लिखें तो हम बोलेंगे कि u के पावर q प्लस c के पावर q माइनस दोनों में से कॉमन हो जाएगा, a भी कॉमन हो जाएगा, b भी कॉमन हो जाएगा, आपका बच जाएगा u और प्लस c बचेगा। जबकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो टर्म्स है ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पर है। कहने का मतलब कि इसे हम बोल सकते हैं कि u और प्लस c, और यहाँ पर पहला टर्म का स्क्वायर मीन्स u के स्क्वायर और माइनस u c और प्लस c स्क्वायर
और माइनस हो जाएगा 3ab इंटू यू प्लस सी। आगे यदि मैं u का वैल्यू यदि पुट करूं तो मेरे को हो जाएगा कितना a प्लस बी, और ये जो है आपका हो जाएगा c। अब चूंकि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो u का तो वैल्यू पुट करूंगा कितना, तो a प्लस बी इतना मैं रखा हूँ। चूँकि स्क्वायर है इसलिए पूरा का स्क्वायर मैं करता हूँ। ये एक प्रकार का मैंने ब्रैकेट डाल दिया, और माइनस यू का है तो यू पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ बी प्लस सी, और इसमें चूँकि सी गुना है इसलिए मैं सी भी रख रहा हूँ। प्लस आपका है सी स्क्वायर तो मैंने सी स्क्वायर को रखा, ब्रैकेट बंद है तो मैंने ब्रैकेट को बंद किया, माइनस 3ab है, ब्रैकेट स्टार्ट है तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। u के वैल्यू को मैं रखूँगा तो आपका हो जाएगा a प्लस बी, और इसी में आपका है c तो मैंने c भी रख डाला। अब चूंकि मेरे को काम करना है इसलिए मैं बोलता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी जो पहले ब्रैकेट का मेंबर है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस और a इंटू सी का भी फार्मूला होगा तो ए सी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, a इंटू सी ए सी था, इसी प्रकार b इंटू सी तो आपका बी सी हो जाएगा, और ये आपका ठहरा सी स्क्वायर। अब इसी प्रकार यदि हम तोड़ें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3ab, और अंदर में आपको हो जाएगा कितना a प्लस बी प्लस सी। अब मेरे को चूँकि जो काम करना है अब वो देखना होगा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपका a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, तो मैं दोनों में से आपका a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेता हूँ। यदि कॉमन लेंगे तो इसमें आपका बच जाएगा कितना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर आपका बच जाएगा 3ab। अब चूंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो तो सेफ है, सुरक्षित है। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपका यदि ब्रैकेट हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जो करली ब्रैकेट है यदि हम तोड़े स्मॉल ब्रैकेट को तो आपका बचेगा कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ वाला आपका बचेगा सी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, तो 2ab, फिर आपका यहाँ वाला हो जाएगा बी सी, और ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ वाला आपका ठहरा 3ab। अब चूंकि हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर अगला टर्म में हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और इसे यदि हम बोले तो बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 ठो ए बी में से 3 ठो ए बी जा रहा है तो आपका 1 ठो ए बी घटा हुआ रहेगा, ये आपका ठहरा बी सी और ये आपका ठहरा सी ए। जो हम देख पा रहे हैं कि ये आपका एम एच एस है, मतलब कि मिडिल हैंड साइड है, आप देख सकते हैं ये एल एच एस था, ये आपका एम एच एस है, और मेरे को आर एच एस लाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ऊपर और नीचे 2 से गुना और भाग करता हूँ 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी होगा। मैं क्या करता हूँ कि ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट में ले जा कर करके गुना कर देता हूँ। अब यदि मैं गुना करूँगा तो मैं देखूँगा कि 1/2 का 1/2 रहेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और 2 को यदि मैं अंदर लेके जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca होगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब यदि अगले स्टेप की बात करें तो 1/2 का 1/2 होगा और a प्लस बी प्लस सी होगा। इसी टर्म को यदि मैं सजा कर लिखूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगले
टर्म में बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, अगले टर्म में सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। ऐसा लिखने से मेरा टर्म्स जो है वो आपस में बराबर होगा, कारण ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कुल मिला के 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab था तो 2ab, 2bc तो यहाँ पर 2bc, 2ca तो यहाँ पर 2ca। अब इतना का जो फॉर्मूला है वो मैं लगाऊंगा b माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सभी टर्म्स हैं, यानी कि 1/2 और इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इतना को मैं लिख सकता था कितना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना को मैं लिख सकता हूँ b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इतना को मैं लिख सकता हूँ c माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम जाने कि यह जो था वो आपका प्रूफ हो गया। आप इसे प्रैक्टिस करें, 2 बार 4 बार बनाएं। यदि परेशानी होती है तो मुझसे बोलें, मैं फिर से इसे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।